हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जी आज हमारे घर है पूजा, अभिषेक, रुद्राभिषेक है, पूजा है, हवन है, तो उसकी तैयारी हो गई है। मैं रेडी हो गई हूँ। और मौसम कभी बारिश कभी जो है धूप ऐसा हो रहा है। बारिश वैसे तेज़ वाली नहीं आई लेकिन आने वाली है। थोड़ी सी आई थी, गीला कर दिया था क्योंकि साफ़ सफाई में लगे हुए आज सुबह से ही, अर्ली मॉर्निंग से ही। बाहर धुलाई, उधर की साइड पूरे घर की साफ़ सफाई, और यहाँ पे सारा कुछ क्लीन। और ये देखो, यहाँ पे मैं बना रही हूँ भोग के लिए खीर। खीर बना रही हूँ खीर। तो इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालना है और अभी डालनी है इसमें चीनी। तो ये काम बचा है। सामान अभी अंश दिखाएगा आपको। सामान भी लगभग हो ही गया है, बस अभी शायद हाँ श्रृंगार का सामान नहीं आया, माता रानी का, माता पार्वती का। तो ये बचा है तैयारी में, बस सुबह से आज सारा सामान अभी साथ साथ ही आया है। कल टाइम नहीं था, पूरा दिन शॉप पे लग गया था। पहले था पंडित जी का कि सुबह आएंगे जल्दी, तो फिर तो कल ही करना था। फिर हमें लगा कि चलो दोपहर को आएंगे, 1 बजे उन्होंने बोला था, और बस अब 1 बजने वाला है, आने वाले हैं। तो तैयारी हमारी फुल है। और ये आज कहीं बाहर गए हैं थोड़ा सा, पर आ जाएंगे पूजा के टाइम से, मतलब पूजा के टाइम तक लगभग 1:30 बजे तक ये भी आ जाएंगे। जब तक पंडित जी अपनी तैयारी करेंगे ना के, तो तब तक ये भी आ ही जाएंगे। ये देखो खीर बन चुकी है, अच्छे से कढ़ गई है। बस थोड़ा इसमें मीठा और ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ, तो कढ़ के बिल्कुल बढ़िया खीर बन चुकी है। तो भोग में खीर बनाई है, बाकी तो मिठाई आई जाती है। लड्डू आए हैं, अभी और कढ़ ही रही है। ये देखो जी, यहाँ पे हमने तैयारी कर दी है। यहाँ से हमने सोफ़ा उधर पीछे हटा दिया है और इधर खाली कर दिया है पूरा। और यहाँ पे हमने टेबल पे जो है सारा सामान लगा दिया है। जो भी पंडित जी ने मंगाया था सारा सामान इधर रखा है। इधर पूजा से रिलेटेड है सारा सामान। ये फूल हो गए, मिठाई हो गई, और ये सारा जो फूल दुबड़ा वगैरह मिठाई सब इधर आ गया है जी। और जो श्रृंगार श्रृंगार का सामान रह गया एक तो जी, और एक रह गए, नहीं पंडित जी के वस्त्र तो आ गए, वो उधर हमने पीछे ड्राइंग रूम में रख दिए। और माता रानी के भी श्रृंगार का रह गया है, वो मैं लाऊंगा। ये देखो जी, ये रखे हैं। इधर पंडित जी के वस्त्र हैं, इधर माता रानी का साड़ी है। तो ये सारी तैयारी फ़िलहाल हो गई है। अब बस पंडित जी के आने की देर है। मैं फटाफट से रेडी हो जाता हूँ और श्रृंगार का सामान ले आता हूँ, क्योंकि श्रृंगार का सामान रह गया है। बाकी तो ऑलमोस्ट पूरा सब रेडी है। ये देखो पंडित जी अभी तक नहीं आए, वेट करा रहे हैं पंडित जी काफ़ी। और हम बिल्कुल रेडी, एकदम सब तैयारी फुल। और मैं बैठी अंदर कपड़े फोल्ड कर रही, क्योंकि तो मैं कर रही थी कपड़े फोल्ड, क्योंकि कपड़े पड़े हैं पीछे बहुत ज़्यादा, बेड पे बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े। तो मैंने चलो जब तक थोड़ा बहुत काम ही निपटा तो अभी 2-4 ही कपड़े फोल्ड करे। और श्रृंगार का सामान लाया था ना अंश, तो उसमें कंगा रह गया, बाद में उन्होंने वो करा होगा, ये यहीं रह गया। तो उसको देखा नहीं, तो वो गया लेने माता के श्रृंगार में। तो एक सामान की कमी थी, तो वो लेने गया है। और बस ये भी आने वाले, उस पंडित जी का ही लग रहा, पता नहीं कब आवेंगे। तो कल ज़रा सी देर लगाई थी मैं नई वाली मेहंदी, पूरा इस पर भी अच्छा कलर आया। क्या फ़र्क है, कुछ भी नहीं है। मैंने पूरी रात रखी थी। मुझे मेहंदी ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में एकदम वो हो जाए, बहुत टाइट से हो जाए, स्किन उतरनी शुरू हो जाए, इसलिए मुझे मेहंदी ज़्यादा लगवाना पसंद नहीं। बस करवा चौथ पे लगवाती हूँ, या बहुत छोटी मोटी, मतलब जैसे ये लगा ली बस इतनी लगाती हूँ। नहीं तो जिनको स्किन प्रॉब्लम है वो कम ही यूज़ करते हैं मेहंदी का। इसमें होते हैं केमिकल, जब भी तो इतना डार्क कलर आ जाता है। आधे घंटा रखो आप हाथ पे,
फिर धो लो, और उसके बाद कलर ऐसा आता है कि जैसे हमने पूरी रात लगाई हो। कोई फ़र्क नहीं, ना आधे घंटे वाली में ना पूरी रात में, तो इसलिए मैं इसको कम यूज़ करती हूँ। अच्छी तो लगती है, लेकिन वो ज़्यादा ब्लैक जो हो जाना केमिकल की वजह से एकदम काली काली, वो भी बिल्कुल मुझे मतलब अच्छी नहीं लगती। मेरी तो खैर इतनी काली नहीं, पर फिर भी मुझे हार्ड लगने लगे हाथ, तो ऐसे होगा जब तक ये स्किन उतरने की नहीं है। चलो जी, खैर कोई बात नहीं है, ज़रूरी है लगाने भी थोड़ी बहुत। तो अब बस आने वाले पंडित जी कॉल किया था अभी। पंडित जी आ गए हैं और उन्होंने आते ही पानी वगैरह ही लिया, चाय को भी उन्होंने मना कर दिया कि हम लेके आए हैं, और फिर जो है फटाफट से तैयारी शुरू करी। 2 पंडित जी आए हैं, हमें लगा था कि एक ही पंडित जी हैं तो लेट हो जाएगा, तो दोनों पंडित जी ने मिलकर ना फटाफट से तैयारी कर दी है। पूजा की तैयारी काफ़ी सारी होती है, बहुत सारा सामान होता है जो उन्हें अपने तरीके से लगाना होता है, और सारा सामान रख के फिर इस तरीके से पूजा की तैयारी हो गई। और यहाँ पे इन्होंने परात रखी। परात किस लिए? कि अभिषेक के लिए, पूजा के लिए। फिर पहले जो पूजा होती है सभी भगवान जी की, तो उसमें टाइम लगता है काफ़ी सारा। फिर रुद्राभिषेक, उसके बाद हवन। हवन होता है पूजा संपूर्ण करने के लिए। हवन ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है। तो जैसे जैसे पंडित जी ने बोला, हम सब पूजा में बैठ गए और फिर पूजा करनी शुरू करी। परात पे थाली रखी और उसके ऊपर रखे शिवलिंग। तो पहले हम मंदिर कराते थे, तो देखो पूजा का तरीका सबका अलग होता है। जितने पंडित जी होंगे उतनी ही अलग तरीके की पूजा होगी, सबका अपना तरीका होता है। जैसे हम हाउसवाइफ का घर का काम करने का सबका तरीका अलग होता है, वैसे ही पूजा का भी थोड़ा सबका अलग होता है। देखो पूजा तो वही होती है, सब पहले पूजा कराते हैं फिर अभिषेक कराते हैं। हवन मंदिर में नहीं कराते हैं पंडित जी, हवन यहीं पे हुआ है घर की शुद्धि के लिए, जो कि पूजा संपूर्ण के लिए बहुत ज़रूरी है। हवन कराना था इसीलिए मैंने घर में पूजा रखी है, बाकी अभिषेक तो मंदिर में भी बहुत अच्छे से होता था हर साल। तो काफ़ी पॉजिटिविटी आती है घर में पूजा हवन के बाद, और बहुत अच्छा भी लगता है घर में पूजा कराना। किस किस को अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है, बताना ज़रूर। और यहाँ पे बस अब जो है एक शिवलिंग हमारे रखे और एक शिवलिंग पंडित जी के थे, जो कि वो अपना लेके ही आते हैं, क्योंकि रुद्राभिषेक के लिए सबके घर में शिवलिंग नहीं होते हैं। हालांकि मेरे घर में शिवलिंग हैं, बस ये है कि मंदिर में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा वाले बड़े साइज़ के होते हैं। देखो जो मंदिर के होते हैं वो तो होते ही हैं बड़े भगवान जी, तो वहाँ पे हम कराते हैं, तो घर में हमारे छोटे होते हैं। तो इस तरीके से फिर जो है रुद्राभिषेक शुरू हुआ। पहले पूजा हुई और उसके बाद रुद्राभिषेक हुआ। सारे मिलके हम जो है बैठे हुए हैं, अच्छे से अपनी पूजा करी, और मन तो बहुत लग रहा था। अभिषेक के बाद परात खाली करी और उसके बाद फिर शंकर जी का, भोलेनाथ का हमने यहाँ पे श्रृंगार शुरू किया। जैसे जैसे पंडित जी ने बताया वैसे वैसे। कुछ चीज़ों का तो हमें पता ही नहीं था, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि किस लिए पंडित जी ने मंगवाई हैं, तो अब धीरे धीरे सब समझ आता जा रहा था। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सबका तरीका अलग होता है, कि पता नहीं पंडित जी इससे कैसे पूजा करेंगे, क्या करेंगे। तो अब धीरे धीरे हमें सब समझ आ रहा था, और बहुत ही अच्छे से भोलेनाथ का हमने जो है श्रृंगार किया, यहाँ पे पंडित जी ने करवाया। अब ये श्रृंगार शुरू हो गया है। पहले जो भी हमें चढ़ाना था, और ये देखिए बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पे भोलेनाथ जी सज गए हैं और उनका श्रृंगार हो गया है। आना होगा डम डमरू बजाना होगा, बोले मेरे कुटिया में आना होगा, बोले मेरे कुटिया में आना होगा, डम डमरू बजाना होगा, बोले मेरे कुटिया में आना। लिए गाएंगे बोलो जैसी तेरी मौज लिए जाएंगे, नाम तुम्हारा लिए जाएंगे। चरणों में हम गिरे माँ, तू गैर देना हे माँ, जैसी तेरी मौज लिए जाएंगे, नाम माँ तुम्हारा लिए जाएंगे। बोलो जैसी तेरी मौज लिए जाएंगे, नाम माँ तुम्हारा लिए जाएंगे। हम पूजा नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुखम परम शत्रुबुद्धि च विनाशकाय दीप ज्योति नमोस्तुते श्री ज्वालनिभ्ये नमो नमः। सर्वोपचार्ति गंधमत्तम पुष्पम समर्पयामि नमो नमः। नैवेद्यं मिष्टान्नं समर्पयामि नमो नमः। बोलो गणनाथ गजानन दीन दयाल, आरती उतारे तेरी गोराजी के लाल, भगवान आरती उतारे तेरी गोराजी के लाल, भगवान आरती उतारे
घर में काफ़ी धुआं हो गया था जब हम आरती कर रहे थे, काफ़ी सारा अंधेरा अंधेरा जैसा लग रहा था, क्योंकि हमने जो वेंटिलेटर है ऊपर तो वो हटाया नहीं था शेड उसके ऊपर से, फिर हटाया और जब जाके धुआं निकला। बाकी पूजा बहुत अच्छे से हुई और यहाँ पे हमने आरती करके पूजा अपनी संपूर्ण करी, भगवान जी को भोग लगाया अच्छे से, भजन कीर्तन पंडित जी ने बहुत अच्छे से सब कुछ किया, भजन भी बड़े अच्छे अच्छे से उन्होंने गाए। पर मैं यहाँ पे जो है पूरा नहीं रख सकती, व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इस तरीके से पूजा कंप्लीट करने के बाद फिर जो है हमें बज गए थे यहाँ पे 4:30। तो 4:30 के बाद शॉप पे कुछ बाहर से कस्टमर आने थे, लगभग 2-3 जगह से, जो कि मैं पूरा दिन से मना कर रही थी कि आज नहीं खुलेंगे, लेकिन वो बोले थे कि हमें फिर जाना है। तो इस तरीके से फिर जल्दी जल्दी मैं शॉप पे गई, फिर हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। पूरा दिन ऐसा गया कि हम प्रसाद तक भी लास्ट में नहीं ले पाए, इतनी जल्दी मैं और अंश को जाना पड़ा। तो फिर ये जो है क्लिप है मॉर्निंग की, नेक्स्ट मॉर्निंग की, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मिले हैं अब हम आपसे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, उसमें बना रही हूँ भिंडी। आप लोगों को कहीं ऐसा ना लगे पूजा के दिन भिंडी, तो पूजा हमारी पहले दिन थी और भिंडी बना रही हूँ मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो बस सिंपल तरीके से वही। और हाँ, यहाँ पे प्याज पे आप लोग बोल सकते हैं कि प्याज आप जो है पूजा कराई और फास्ट रखते हो, तो जी फास्ट बिल्कुल रखती हूँ, पूरे महीने का फास्ट रखती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम में मैं प्याज का खाना बना देती हूँ पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि पूरी फैमिली में से कोई भी फास्ट नहीं रखता है, सिर्फ मैं रखती हूँ। शाम में जो खाना बनता है वो प्रॉपर विदाउट प्याज लहसुन, लहसुन तो हम यूज़ ही नहीं करते गर्मी में, लेकिन प्याज भी नहीं डलता है। शाम को एकदम अलग से खाना साफ सुथरे तरीके से बनता है, जो कि लड्डू गोपाल भी मेरे भोग लगाते हैं, वो तो हमारे घर में हमेशा ही बनता है। एक टाइम का खाना बिना प्याज का हम बनाते हैं शाम का, या फिर एक्स्ट्रा चाहे हमें बनाना पड़ जाए अलग से, तो खाना बिना प्याज का जरूरी घर में बनता है। मैं ऐसा कोई परहेज नहीं करती, मेरा फास्ट है तो मैं इस चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी, उस चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि घर में हाउस वाइफ का सारा काम करना बहुत ज़रूरी होता है। सबकी अपना अपना सोच, अपना अपना तरीका होता है, तो मेरा तरीका तो ऐसा ही है। कैसा लगा बताना ज़रूर कि आप लोग भी ऐसा करते हैं, फिर पूरी तरीके से परहेज करते हैं फैमिली का भी। तो ये आज की थाली है और इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।